नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे अफ्रीकन रफ डायमंड के बारे में। अभी ये अफ्रीकन रफ डायमंड आती है ना, वो आप देख के भी पहचान सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपने काफ़ी सारी अफ्रीकन जो रफ आती है ना वो देखी होनी चाहिए। फिलहाल आप अभी देख रहे हैं वो सारे के सारे डायमंड्स अफ्रीकन डायमंड है। अभी जो अफ्रीकन की साइट आती है ना उसमें वाइट कलर के भी डायमंड आते हैं एज वेल एज कलर के भी डायमंड आते हैं। अभी आप उसकी जो सपाटी और उसका जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे तो अभी आपको मालूम हो जाएगा कि ये डायमंड है वो अफ्रीकन के डायमंड है। फिलहाल कोई भी डायमंड्स आप देख रहे हैं तो पर्टिकुलर उसमें क्या आते हैं, ऑस्ट्रेलियन डायमंड आप देखते हैं तो उसकी सपाटी आप देखते हैं, सपाटी यानी कि सरफेस देखते हैं, सरफेस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डायमंड है, उसमें गड्ढे बहुत है, उसमें आँख यानी कि जो आइज हम कहते हैं वैसे भी काफ़ी सारे हैं, उसकी जो चिकनाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक डायमंड एज वेल एज कम्पेयर टू हम कोई भी रशियन डायमंड कह सकते हैं। वैसे ही जो अफ्रीकन डायमंड्स आते हैं वो भी कुछ ना कुछ लाइक आप देख सकते हैं सिंथेटिक डायमंड है उस पे डिपेंडेंट होते हैं। वैसे ही कोई भी अफ्रीकन की रफ आप देखते हैं तो उसकी शाइनिंग है, ब्राइटनेस है, वो भी काफ़ी अच्छा आती है। वाइट डायमंड की कंपैरिजन आप करें तो अफ्रीकन डायमंड्स जो आते हैं उसकी जब आप पॉलिशिंग करेंगे तब उसकी जो ब्राइटनेस आएगी वो भी बढ़िया आएगी। लेकिन वो कोटेड के हिसाब से आप मान लीजिए, आप ऑस्ट्रेलियन के हिसाब से मान लीजिए तो उतनी ज़्यादा नहीं आती। लेकिन एज़ कम्पेयर टू आप जैसे डायमंड्स देखते हैं तो उससे थोड़ी सी प्लस आपको दिखाई देगी जब आप पॉलिशिंग करेंगे तो। अभी तो हम अफ्रीकन रफ डायमंड के बारे में बात कर रहे हैं तो अफ्रीकन में भी काफ़ी भिन्न साइज आती है डायमंड की, लेकिन आप किस रफ में आप कार्य करते हैं वो भी मेन है बाबत। क्योंकि कोई भी डायमंड्स आपके पास आते हैं, अगर आपको डायरेक्टली वो मैन्युफैक्चरिंग करने हैं तो सबसे पहले आपको उतना मालूम होना चाहिए कि ये डायमंड है उसकी प्रकार यानी कि जात कौन सी है। सबसे पहले उसकी जाति हम देखते हैं, उसके बाद उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसे करना है, उसमें हमें कसर रख के मैन्युफैक्चरिंग करना है या फिर हमें प्योरिटी वाइज डायमंड चाहिए, वो तो हम पे ही डिपेंड करता है। लेकिन अफ्रीकन जो रफ आती है उसमें मान लीजिए अभी तो आप यहाँ पे डीबी देख रहे हैं, डीबी यानी कि ये प्रॉपरली डीबी नहीं है, उसमें प्लस शेड है। तो इसमें से अच्छा वाला डायमंड भी आपको मिल सकता है, क्योंकि जो अफ्रीकन डायमंड आते हैं उसमें मान लीजिए कोई डायमंड है उसमें दो कलर भी आपको दिखाई देंगे। अभी ये दो कलर के डायमंड है तो उसमें से आप वाइट डायमंड भी निकाल सकते हैं अगर उसको आप कटिंग आउट करें तो। ये अफ्रीकन डायमंड देखिए, ये अफ्रीकन डायमंड्स है, उसमें आप सपाटी देख सकते हैं, इसकी जो क्लैरिटी है वो भी काफ़ी प्लस आती है। डायमंड के बाद हम उसका अनुमान लगा सकते हैं कि डायमंड में कितनी टकावारी बिठेगी। अभी टकावारी बैठने के बाद हम उसका टोटली प्रोसेस आउट करते हैं। प्रोसेस आउट में तो क्या होता है, प्रोसेस आउट में तो क्या होता है उसका हम कटिंग आउट करते हैं। कटिंग आउट करने के बाद उसका हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उसको पॉलिशिंग के लिए भेजते हैं। पॉलिशिंग होने के बाद हम उसकी शाइनिंग चेक करते हैं। अभी पॉलिश कोई भी डायमंड हो गया तो उसमें से तो आप तारण नहीं निकल सकेंगे कि भैया ये डायमंड ऐसा था और ये ही रफ का ये पॉलिशिंग डायमंड है, वैसे तो आप अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि सारे के सारे डायमंड पॉलिश होने के बाद एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन उसकी जो शाइनिंग है वो डिफर आती है। इसीलिए हम जब रफ का सिलेक्शन करें तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये भैया पर्टिकुलर अफ्रीकन की रफ माइंस है तो अफ्रीकन के हिसाब से हम उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो ये शेड यही बैठेगा। तो इसीलिए ये बेसिक बाबत है, सबसे पहले रफ से स्टार्ट कीजिए, रफ का आपको नॉलेज है पूरी तरह से तो ही आप डायमंड फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं।